बांध लो सिर पर, एक कफन बांध लो सिर पर, जो खुलने का नाम ना ले, ना कोई और बात सुनने दे तुम्हें, ना कोई और बात सुनने दे तुम्हें, कोई और पैगाम ना ले। बारिश हो भले ही सुरा की, बारिश हो भले ही सुरा की, एक बूंद का भी जाम ना ले। कह दे इस जमाने से, कह दे इस जमाने से बहुत हो चुका, अब और इम्तिहान ना ले, अब और इम्तिहान ना ले। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण व मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके सामने आज़ादी की अमानत पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और गलती होने पर क्षमा करेंगे। अमानत किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ जिस पर हमें गर्व है। लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी का आलम कुछ ऐसा होना चाहिए कि चाहे हमारी जान चली जाए पर अमानत में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि अमानत है क्या? तो आप बस इतना जान लीजिए कि किसी की चीज आपके पास है और उसके अपने पास रहते हुए भी बेखबर है। आजादी, जी हाँ, आजादी, वही आजादी जिसके लिए धरती लाल हो गई थी, वही आजादी जिसके लिए शहीदों ने मौत को महबूबा बना लिया था, वही आजादी जिसके लिए शहीदों ने फांसी के फंदे को वरमाला समझ लिया था, वही आजादी जिसके लिए बच्चे पैदा होने से पहले अपने सिर पर कफन बांध लेते थे, वही आजादी जिसके लिए गांधी जी ने कोट पैंट छोड़कर लंगोटी बांध ली थी और नेताजी ने आराम की जिंदगी को छोड़कर बंदूक टांग ली थी। और न जाने ऐसे कितने ही नाम हैं जो आजादी के साथ हमारे दिलो दिमाग में गूंजते हैं, और न जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जो न तो इतिहास की किताबों में लिखे गए और न हमें याद है। यह आजादी हमारे पूर्वजों से मिली थी और कहा था महफूज रखना इसे। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और उसके बाद सर्वत्र फैल गई। यही वो दिन है जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि इस दिन से पहले दिवाली काली होती थी और होली रंगों से नहीं बल्कि भारतीयों के खून से खेली जाती थी। इसलिए प्रत्येक भारतीय को आज़ादी का मतलब पता होना चाहिए और अपने देश से प्रेम होना चाहिए। जिस देश की मिट्टी में हम खेलकर बड़े हुए हैं, जिस देश के अन्न व जल का सेवन कर हम विकसित हुए हैं, उस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कहा भी है, वो कांटे हैं फूलों से बेहतर, वो कांटे हैं फूलों से बेहतर, जो फिदा होते हैं चमन के लिए। फरिश्तों से बेहतर है वो आदमी, अरे फरिश्तों से बेहतर है वो आदमी, जो मरता है अपने वतन के लिए, जो मरता है अपने वतन के लिए। हमें तो अपनी आज़ादी पर और अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे संत महात्मा हुए हैं, जिस देश में गीता जैसे महान ग्रंथ का उपदेश दिया गया। अतः हमें अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसलिए कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सुनने में आता है कि मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान की, और होती भी है। उसी तरह मनुष्य को स्वतंत्रता की भी उतनी ही आवश्यकता है। यदि स्वतंत्रता न होती तो लाखों भारतीय भूख प्यास को सहन करके अपने प्राणों को बलि देवी पर चढ़ाने को तैयार होते। अपने इस देश की रक्षा के लिए हाल ही में कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई है। उनकी शहादत का सम्मान करते हुए और वो सदा अमर रहे, इसी के साथ मैं सभी भाई बंधुओं से बस यही कहना चाहती हूँ, कुछ है अनुज मेरे, कुछ है अनुज मेरे और कुछ है अग्रज यहाँ, कुछ से है विनती और कुछ के लिए आदेश। मैं युवा हूँ और युवा ही रहना चाहती हूँ और आज के युवाओं से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बट जाए हमारी देह टुकड़ों में, कि बट जाए हमारी देह टुकड़ों में, लेकिन विखंडित ना हो यह देश, विखंडित ना हो यह देश। गैरों ने इस देश को कई बार है लूटा, गैरों ने इस देश को कई बार है लूटा,
टूटा, माथे से सिंदूर बहनों का कई बार है छूटा, कई बार आग में कूदी है पद्मिनियाँ, खिलने से पहले ही मसली गई कलियाँ। मरते मरते दे गई बस वो यही संदेश, मरते मरते दे गई बस वो यही संदेश कि बट जाए हमारी देह टुकड़ों में, कि बट जाए हमारी देह टुकड़ों में, पर विखंडित ना हो यह देश, पर विखंडित ना हो यह देश। कुर्बानी देखो शहीदों की जाया जाने ना पाए, कुर्बानी देखो शहीदों की जाया जाने ना पाए, खून पर अपने कोई इल्जाम आने ना पाए। मदमस्त होकर नाचते हो जब विदेशी धुन पर, तब कहीं कोई दुश्मन चाल चल ही ना पाए। याद रखो तुम भारतीय हो, चाहे धर लो कोई भी भेष, कि बट जाए देह टुकड़ों में, पर विखंडित ना हो यह देश, पर विखंडित ना हो यह देश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज दो हम एक हैं, कच्छ से इम्फाल तक आवाज दो हम एक हैं। हमारी एकता के बीच कोई आने ना पाए, हमारी एकता के बीच कोई आने ना पाए। दुश्मन जो दिखलाई दे, दुश्मन जो दिखलाई दे, वो जिंदा जाने ना पाए। दसों दिशाओं में विश्व को भेज दो यह संदेश, दसों दिशाओं में विश्व को भेज दो यह संदेश, कि बट जाए हमारी देह टुकड़ों में, कि बट जाए हमारी देह टुकड़ों में, पर विखंडित ना हो यह देश, पर विखंडित ना हो यह देश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद, जय भारत और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी आपकी तरह एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।